प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम एक और अभिक्रिया पढ़ते हैं। यह अभिक्रिया महत्वपूर्ण है आपकी अपचयन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह अभिक्रिया जो है बच्चों, क्लीमेंसन अपचयन है। इसमें एल्डिहाइड एवं कीटोन का हम अपचयन करते हैं और सीधा ये अपचयन जाके हाइड्रोकार्बन में होता है। जैसे और अदर मेथड से करते हैं तो उसमें बीच में अल्कोहल मिलता है। इसमें अल्कोहल न मिल के सीधा आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो कन्वर्जन के हिसाब से भी और वैसे भी ये आपकी टिप्पणी लिखने के हिसाब से भी आता है। तो ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड एवं कीटोन की जिंक अमलगम से अभिक्रिया कराते हैं सांद्र HCl की उपस्थिति में, जिसमें हमें संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। यानी जो कार्बोनिल समूह होता है हमारा CH2 में बदल जाता है। तो देखिए, इसमें हमने कीटोन ले लिया, एसीटोन लेते हैं CH3COCH3, कीटोन ले लिया, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। इसमें 4 नवजात हाइड्रोजन ले लिए हमने। अब ये नवजात हाइड्रोजन हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो जिंक अमलगम, ठीक है, और HCl, जिंक अमलगम और HCl, इनकी अभिक्रिया द्वारा हमें नवजात हाइड्रोजन प्राप्त हुए। तो ये जो नवजात हाइड्रोजन है ये अपचयन कर देंगे कार्बोनिल समूह का, और यहाँ से आपको प्रोपेन प्राप्त होगा, यानी CH3, CH2 और CH3, ठीक है, और प्लस H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारी जो अभिक्रिया हुई है, इसमें देखिए कार्बोनिल समूह को हमने किस में बदल दिया है? हमने इसको CH2 में बदल दिया है। आइए अगला उदाहरण देखें। एक हमने ले लिया है एसीटोफिनोन, बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप है, ठीक है, प्लस इसमें हम जो है फिर 4 नवजात हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं इसकी, ठीक है, प्लस 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम बड़े ब्रैकेट से बंद करते हैं। ऊपर जो हमने लिया है सेम वही है, उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ से आपको एथिल बेंजीन प्राप्त होगा। बेंजीन के ऊपर CH2 CH3 ग्रुप लगेगा बच्चों, है ना, क्योंकि CO ग्रुप क्या होगा? CO ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस होकर आपको CH2 में बदल जाएगा। तो ये आपको प्राप्त होगा एथिल बेंजीन, और प्लस साथ में H2O निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझें कि अभिक्रिया क्या हमने कैसे किया, इसमें क्या किया है, तो देखिए, जो हमारे पास कार्बोनिल समूह है, ऊपर दोनों अभिक्रिया में देखा हमने, कार्बोनिल समूह किसमें बदल रहा है? नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में कार्बोनिल समूह जो है हमारा वो बदल जाता है किसमें? CH2 ग्रुप में, यानी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपकी महत्वपूर्ण है अपचयन के हिसाब से। इसमें अपचयन जो है आसानी से होता है, ठीक है बच्चों। तो ये अभिक्रिया को आप तैयार कर लीजिए। चलिए, इसी क्रम में हम एक और अभिक्रिया देखते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्लीमेशन अपचयन के बाद हम देखते हैं अगली अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया इमीन चैप्टर से है, महत्वपूर्ण है, कई बार टिप्पणी लिखने को भी आया पेपरों में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। डाइजोनियम लवण की जो फिनॉल तथा एमीन से क्रिया करने पर हमें एजो यौगिकों का निर्माण होता है। तो इसलिए हम इस अभिक्रिया को बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया, या फिर बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया। सबसे पहले हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिया, बेंजीन डाइजोनियम लवण। तो ये बेंजीन डाइजोनियम लवण बना लेते हैं। बेंजीन पर N डबल बॉन्ड N और Cl ग्रुप, प्लस इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं पहले फिनॉल से, तो प्लस। अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि हमें समझने में आसान रहे। तो देखिए फिनॉल को हम इस तरह से बना लेते हैं। ये आपका बेंजीन पे OH ग्रुप, OH ग्रुप आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी भी उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये फिनॉल ग्रुप बना लिया। अब इसमें से H और Cl, इसको हम निकाल देंगे। ये H और Cl निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये जो ग्रुप है बेंजीन वाले, ये एजो बेंजीन के साथ जाके सीधा जुड़ जाएगा। तो HCl निकलने के बाद हमारा बच्चा बेंजीन, फिर N डबल बॉन्ड N, फिर उससे हम जोड़ देंगे बेंजीन को, और उसमें लगा है पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप। तो अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा पे OH लगा है,
इसको हम बच्चे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका? पैरा हाइड्रोक्सी। और बीच में एन डबल बॉन्ड एल लिखा हुआ है ना, तो इसको हम बोलेंगे एजो। ए जेडो, एजो ग्रुप। तो ये हो गया एजो और बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये आपका डाई भी बोलते हैं, इसको डाई है, रंजक है, इसको हम रंजक बोलते हैं। और ये नारंगी रंग का रंजक बनता है। ठीक है, डाई आप समझ रहे हैं, कलर जो रहता है, तो इसको हम बोलते हैं रंजक। तो ये रंजक जो होता है ये किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। ठीक है, तो ये एक अभिक्रिया हमारी हो गई है, इसको हम बोलते हैं युग्मन क्रिया। चलिए इसमें जो है इसको हम बोलते हैं रंजक। ये कैसा होता है? नारंगी, नारंगी रंजक। आइए अब इस पे हम क्या करते हैं, एक और अभिक्रिया करके देखते हैं। इस बार अभिक्रिया हम करते हैं एनिलीन की, यानी डाइजोनियम की अभिक्रिया हम करते हैं एनिलीन से। ठीक है, तो चलिए दूसरी अभिक्रिया लिख के देखते हैं। डाइजोनियम लवण लिखते हैं पहले, बेंजीन, और उस पे लिखेंगे एन डबल बॉन्ड एन सी एल। तो चलिए दूसरा उदाहरण हम करके देखते हैं। बेंजीन लिखा हमने, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, पहली अभिक्रिया ये दूसरी। तो अब लिखेंगे एन डबल बॉन्ड एन, इसके साथ सी एल जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्लस। अब इसमें हमने एनिलीन से क्रिया करानी है, तो जैसे ऊपर लिखा है सेम उसी तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देंगे, माइनस इसमें से भी HCl निकाल देंगे, HCl निकल जाएगा, और इसको दोनों को जोड़ के एक साथ लिख लेंगे, इसलिए हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, यानी युग्मन अभिक्रिया। तो चलिए इसको जोड़ के लिख देते हैं, एन डबल बॉन्ड एन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देते हैं NH2 ग्रुप। तो पहला पोजीशन पे ये भी लग गया बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे? पैरा, उस पर जैसे बोला था हाइड्रोक्सी, तो ये हो जाएगा पैरा एमिनो, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ठीक है, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ये भी हमारा डाई है, और ये कैसा है? पीले रंग का रंजक है, पीला रंजक बोलते हैं इसको। तो ये हमारी हो गई युग्मन क्रिया, काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप जो है सभी लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है युग्मन क्रिया कई बार टिप्पणी लिखने को आई है एग्जाम में। और वैसे भी आपको ये कन्वर्जन में रंजक के लिए अगर पूछेंगे, तो कन्वर्जन में वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया हमारी वी कार्बोक्सिलीकरण, यानी डी कार्बोक्सिलेशन। तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या करना है? निकाल देना है। ठीक है ना, वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को निकाल देना है। तो इसकी खास बात क्या है बच्चों? इसमें खास बात ये है कि जितने कार्बन का हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, उससे एक कम कार्बन का हमें उत्पाद प्राप्त होगा। तो अब देखिए इसमें कभी भी हमें चेन को कम करना है, डिग्रेडेट करना है, तो हमें इसी अभिक्रिया को प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका एक कम कार्बन हमारा हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट क्या है? इस अभिक्रिया से हम सीधे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हम जाके सीधा हाइड्रोकार्बन पर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा। कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक अणु CO2 के निष्कासन का प्रक्रम विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। और इसको हम किसकी उपस्थिति में करते हैं? यह अभिक्रिया हमारी होती है सोडा लाइम की उपस्थिति में। तो जिसमें हम सोडा लाइम यानी NaOH और CaO के मिश्रण को हम बोलते हैं सोडा लाइम। इसे आप 630 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो ये हमारी अभिक्रिया होती है। चलिए इसको हम अभिक्रिया द्वारा समझते हैं कि ये अभिक्रिया हम कब से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जितने कार्बन का हमारा अम्ल होगा, उससे एक कम कार्बन का हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। ठीक है, अभी यह अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में कराएंगे, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह हो जाएगा उसका सॉल्ट यानी लवण। तो पहला हमने एक उदाहरण लिया है सोडियम एसीटेट का, CH3COLA। ठीक है, प्लस इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं NaOH से कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में CaO के साथ, है ना, CO NaOH का मिश्रण रहेगा, उसको लेंगे, और इसमें आपको हीट कर देना है, या फिर इसका तापमान यदि आपको याद है तो आप लिख दीजिए 630 केल्विन, नहीं याद है तो हीट का सिंबल बना देना है कि इसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको CO2 गैस निकलती हुई समझ में आएगी।
तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से अभिक्रिया से एक कार्बन कम हो जाएगा तो बनेगा आपका मीथेन यानी CH4 प्लस, और मिलेगा आपको Na2CO3, Na2CO3। ठीक है। आइए इस पे एक उदाहरण और देखा जाए। जैसे हमने एलिफेटिक लिया है, इसी तरह से आप एरोमेटिक ले सकते हैं, बेंजीन भी ले सकते हैं। तो चलिए सोडियम बेंजोएट का उदाहरण देखते हैं। बेंजीन बनाया, बेंजीन के ऊपर COONA लगाया, इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, प्लस इसकी NaOH से क्रिया करा दी CO की उपस्थिति में, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में सेम। तो यहाँ से आपको सीधा बेंजीन प्राप्त होगा और Na2CO3 निकल जाएगा। ठीक है। चलिए और एक उदाहरण इसका देख लेते हैं। मान लीजिए हमने दो बेंजीन, मतलब बेंजीन में दो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा रखे हैं। तो हमने कहा कि इसमें सोडियम जो है, अब क्रिया लेते हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमने थैलिक अम्ल लिया, मान लीजिए दो CH ग्रुप लगा दिए प्लस NaOH। अच्छा, इसको आप संतुलित करना चाहें, बैलेंस करके लिखनी है, तो NaOH से जो लिखेंगे तो यहाँ पर 4 आपका NaOH लगेगा। ऐसे कन्वर्जेंस में आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पर यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो चलिए इसको बैलेंस करके लिख लेते हैं क्रिया को, ऊपर वाली भी बैलेंस कर देता हूँ फिर। तो यहाँ पर 4 NaOH की लिख दिया हमने, यहाँ से हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगा प्लस 2 Na2CO3 निकल जाएगा। ठीक है। और प्लस आपका 2H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया विकार्बोक्सीकरण। चलिए ऊपर वाले को भी संतुलित कर देते हैं। तो ऊपर जो हमने लिखी इसकी अभिक्रिया, NaOH में 2 लगा दिया, उधर आपका एक H2O निकलेगा। इसके ऊपर भी जो अभिक्रिया है उसमें भी 2 लगा दीजिए और एक H2O निकलेगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बच्चों, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है। विकार्बोक्सीकरण की अभिक्रिया इसमें जितनी भी पढ़ी है, तीनों अभिक्रियाएं आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। धन्यवाद।